12 ज्योतिर्लिंगम के पीछे जो रहस्य समाया है, उस रहस्य को जानने के लिए आप आए, क्योंकि जिस पिता परमात्मा को हम लोग इतने सालों से पूज रहे हैं और उनसे जो हम लेना चाह रहे हैं, कहते हैं कि भक्ति के बाद ज्ञान है, तो ये ज्ञान कौन देगा? परमात्मा देंगे, लेकिन किस रूप में देंगे, कैसे देंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और भगवान के तो प्रेमी सभी जगह हैं। आज इतने गंगाओं में, नदियों के किनारे, मेले में, मंदिरों में भीड़ है, तो परमात्मा के तो दीवाने हैं। और गीता में भगवान ने वादा किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति बा, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, भारतवर्ष भगवान आते हैं। लेकिन भगवान किस रूप में आएंगे? आज लोग कहते कच्छ मच्छ के रूप में आएंगे, तो लोग अपने हिसाब से वो लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत सुंदर, मैं आपको एक खुशखबरी बता रही हूँ कि परमात्मा को इस धराधाम पे आए हुए 86 वर्ष हो चुके हैं और वो बहुत सुंदर अपने इस कार्य को पूरा भी कर रहे हैं। और आप अभी एक उदाहरण के रूप में देखिए, जो अगर हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग होते हैं, किसी चोर को पकड़ने जाते हैं तो वो भी अपने ड्रेस को बदल देते हैं, नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा निराकार इस सृष्टि पर जब आते हैं तो वो मोर मुकुटधारी पीताम्बरी पहन के आएंगे, तो कोई भी उनको पहचान लेंगे। लेकिन गीता में उन्होंने कहा ही है कि मैं एक बूढ़े ब्राह्मण साधारण तन में आऊँगा, मूढ़मति मुझे कोई पहचान न सके, कोटों में कोई, कोई में कोई में ही कोई उनको पहचानेंगे। तो वो कोई में से कोई कौन है, ये तो अब अपने ऊपर है ना भाई जी। कहते हैं पात्र देखकर दान दिया जाता है। तो परमात्मा तो आ चुके हैं, क्या हम उनको पहचान पाए हैं? और हम उनको कैसे पहचानेंगे? तो वो पहचान के लिए ही परमात्मा ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो मेन हमारे फाउंडर हैं, वो ब्रह्मा बाबा हैं। क्योंकि जिसको हम लोग भक्ति में नंदीगण कह के पूजा करते हैं कि बैल उनकी सवारी है, लेकिन भगवान की बैल सवारी नहीं होती है। बैल का मतलब होता है जो बलि चढ़ने वाला, जो समर्पण करने वाला हो, जिसका ये मैं ना हो। तो ब्रह्मा बाबा एक अनुभवी तन, जिनकी उम्र 60 वर्ष, जिसको वानप्रस्थी अवस्था कहते हैं, जो वाणी से ये होता है। और परमात्मा आते कहाँ हैं? परमात्मा यहाँ पे हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, तो वो गृहस्थ में, आज सारी समस्या गृहस्थ में है भाई जी। तो परमात्मा इसलिए गृहस्थी तन ब्रह्मा बाबा को चुना। वो ब्रह्मा बाबा जब इस ज्ञान में बाबा ने उनको चुना तो उनकी उम्र 60 वर्ष। आज हमारा 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी है, 10 लाख से ज़्यादा, 12 लाख भाई बहनें रेगुलर हमारे यहाँ मुरली पढ़ते हैं, पूरे 140 देशों में आते हैं सुनने। लाखों लाख बहनें हम जैसे समर्पित हैं। ये जो 8 दिन का मेला है जी, तो ये कहाँ भागलपुर से शुरू किया आपने जी? तो पूरे भारतवर्ष में होना है क्या? जी बिल्कुल, अभी पूरे बिहार में, भागलपुर, बांका, कहलगांव, मुंगेर, खड़गपुर, तारापुर, सुल्तानगंज, सभी जगह। अब यहाँ से उठेंगे, फिर यहाँ से अब जो जिनको अपना तैयारी हो जाएंगी वो बहनें यहाँ से फिर वहाँ की जो मुख्य संचालिका बहन रहेंगी, हर शहर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज भक्ति से लोग बहुत जुड़े हैं। और परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, जिसकी खोज सभी जगह है, तो उस खोज को जब वो लोग यहाँ पे आके, और ये हमारे चित्र प्रदर्शनी जो है यहाँ का शिविर, ये अगर समझ लेते हैं तो समझने के बाद उनके मन से जो एक आवाज़ निकलेगी वो होगा, जो पाना था सो पा लिया। और वो यहाँ पे आकर उनको संतुष्टि कंप्लीट मिलेगी। और जब वो मेडिटेशन करेंगे तो अपने जीवन के तनावों को कैसे साइड करके और अपने जीवन को खुशनुमा खुशहाल जी सकते हैं, उसकी बहुत सुंदर यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है भाई जी। इसीलिए मैं सभी शहरवासियों से, भक्तवासियों से, जितने भी लोग हैं परमात्मा प्रेमियों से, सबसे यही कहना चाहूँगी कि 24 घंटे में आधे घंटे 45 मिनट समय निकालकर और अपने जीवन को अपनों लिए तो है ही 23 घंटा, लेकिन अपने लिए 1 घंटा निकाल के और अपने मन को उस परमात्मा से कनेक्ट करके, क्योंकि आप देखते हैं कि गाड़ी में तेल रहता है तो ही गाड़ी चलती है, ड्राइवर के पेट में भोजन रहता है तो ही वो सही से चलाता है। वैसे जब तक हमारा ये बैटरी, मन रूपी बैटरी नहीं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर का चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष जा नहीं सकती।
चाहे हम बाहर से कितना भी तिलक लगा लें, फूल चढ़ा लें, फल चढ़ा लें, लेकिन परमात्मा हमें वो अंदर से बनने की इतनी सुंदर यहाँ पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिसको मुरली कहते हैं कि परमात्मा का अनेक रूप नहीं है, वो एक ही है, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा। वो वहाँ मेडिटेशन हॉल में यही चीज़ बताया गया है। अंतिम सवाल आपसे ये करेंगे कि क्या आप अपने भक्तों से कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आपका? कि जिस परमात्मा को आप मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हैं, आप सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, तो क्या भगवान उतने कम लोगों के लिए आएंगे? आज लोग जो जाते हैं अमरनाथ, तो जिसका हार्ट अच्छा होगा, जिसके पास लाखों रुपये होंगे, तो क्या भगवान उतने ही लोगों के लिए आएंगे? उतने ही लोग को ही दर्शन देंगे? परमात्मा सर्व का पिता है, तो वो एक ऐसे स्थान पे आएंगे जहाँ हर धर्म के लोग, साधारण से साधारण लोग भी उनसे मिलन मनाने के लिए आ सकें। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर लोगों को आने की, राजयोग मेडिटेशन सीखने की निःशुल्क ज्ञान यहाँ दिया जाता है। बीके स्नेहा जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।